जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं मेहदी हसन साहब के बारे में कुछ बातें करूंगा, तो ब्रेक के बाद मैं हूं तलत अजीज कारवाने गज़ल प्रोग्राम में 92.7 बिग एफएम पर। मेहदी साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई 1977 टोरंटो में। मैं उनका बड़ा फ़ैन था, बड़ा बेचैन था उनसे मिलने के लिए। और इत्तेफाक से जब मैं टोरंटो में था तो हमारे एक मेरे वालिद साहब के दोस्त अजीम साहब था, उनका नाम अजीम भाई, वो आए, कहने लगे तलत मियाँ चलो कहीं चलते हैं। मैंने कहा कहाँ चलेंगे। हम 10-15 मिनट की ड्राइव किए और किसी के घर में हम दाखिल हुए और देखता हूँ कि एक साहब बैठे हैं, कुर्ता पैजामा और उसमें एक कॉलर वाला कुर्ता। मेहदी साहब की खासियत थी कि ही स्टार्टेड दिस फैशन ऑफ वेयरिंग कॉलर पे काम किया हुआ कुर्ता होता था और पैजामा। उनकी पीठ मेरी तरफ थी और पानदान सामने था और पानदान में से उस सुपारी काट रहे थे। सरोता समझते ना, वो सुपारी काटते हुए, क्योंकि उस ज़माने में पान खुद बनाते थे, आज के जैसे नहीं कि पान वाले के पास घर पान ले आए। तो मैंने देखा कि ये कौन साहब हैं और साइड से मैं देख रहा हूँ और सडनली एकदम एहसास हुआ, अरे भाई ये तो मेहदी हसन साहब हैं जिनसे मिलने के लिए मैं तड़प रहा था। इनकी तस्वीरें देखी थी लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी। अजीम भाई ने मुझे मिलाया। आई वाज यंग, अब मेरे ख्याल 20-21 साल की उम्र थी मेरी। अब मेहदी साहब का वैसे आपको बताऊं कि उनकी जो एक आंख में एक लुक होता था ना, बहुत ही रीगल, ऐसा मुड़ कर देखे, बोले खान साहब ये हमारा हैदराबाद का लड़का है तलत अजीज़, ये भी गाता है, ज़रा आपको सुनाना चाहते हैं हम। बस देखा मुझे और कह रहे हैं सुनाओ, और फिर पलट गए। इतनी बड़ी हस्ती को मैं गाना सुनाऊं? क्या बात कर रहे हैं अजीम भाई, प्लीज़ एम्बैरस मत कीजिए। नहीं सुनाओ। तो उनके साथ जो मेहदी साहब के साथ जो तबला बजाते थे पीर बख्श साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बैठे थे। बोले हाँ मियाँ वो हारमोनियम रखा है, चलो मैं तुम्हारे साथ तबला बजा देता हूँ। ही ट्राई टू मेक मी कंफर्टेबल। और मेहदी साहब इमेजिन कीजिए, वो साइड में बैठे हैं, ही इज नॉट लुकिंग एट मी, वो पान बना रहे हैं, सरोता और बातें कर रहे हैं। तो मैंने हारमोनियम पर मैंने कुछ सुनाया, जो भी जैसा भी था। कोई रिएक्शन नहीं मिला, उन्होंने कुछ नहीं बोला और बात खत्म हो गई। हम चले गए और मैं सोचता रह गया कि पता नहीं क्या समझा उन्होंने। दूसरे दिन जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कमरे में बोले, सुनो तलत मियां इधर आओ, देखो मैं तुमसे बुजुर्ग हूँ, आवाज़ तुम्हारी अच्छी है, लेकिन अभी काफ़ी मेहनत करनी है, उसके लिए तुम्हें अच्छा उस्ताद चाहिए। और अगर तुम मुझे पसंद करते हो मेरे शागिर्द बन जाओ और मैं तुम्हें गंडा बांध देता हूँ। लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं न कहूँ तुम पब्लिक में नहीं गाओगे। ये शर्त मंजूर है? सोच लो। मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ अगले साल, वहाँ तुमसे आकर मैं मिलूंगा, तुम्हें फ़ोन करूंगा, अपना नंबर दे देना। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप जो कहते हैं, जो भी जैसी भी बात है। वो बात ख़त्म हुई, वहाँ से मैं निकल गया, वो चले गए, मैं वापस आ गया हिंदुस्तान, हैदराबाद गया। हैदराबाद से आई मूव टू बॉम्बे, मुंबई इन 78। आगे बढ़ने से पहले और ये जानने से पहले कि वो हिंदुस्तान आए, मुझसे मुलाकात हुई या नहीं, मैंने शागिर्दी की रस्म अदा की या नहीं, ये हम आगे आपको बताते हैं। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।